कभी 20 वर्षों में नियुक्ति नियमावलियां नहीं बनी। जेपीएससी की पहली नियुक्तियां, दूसरी, तीसरी, चौथी नियुक्तियां कितने विवादों में रहा, क्योंकि नियमावली ही नहीं था। 20 वर्ष में पहली बार जेपीएससी का नियमावली हम लोगों ने बनाया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा करके रिकॉर्ड दिनों में बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके बहाली भी करी। कई आरोप भी लगे कि मंत्रियों का बेटा का हुआ है, मुख्यमंत्री का रिश्तेदारों का हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना मंत्री का ना मुख्यमंत्री के किसी का हुआ है। लेकिन अब दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी रिश्तेदार का हो गया तो हमें तो उसको नौकरी नहीं करा सकते। ये तो बड़ा चिंता का बात है इस आरोप का। और हम लोगों ने ऐसे बच्चों का बहाली किया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के बच्चे, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, सेविका, सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ, जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। हमारा इस राज्य के प्रति और सरकार की जो संवेदनाएं होती हैं, अपनी पूरी राज्य की जनता को कैसे हम विकास के कड़ियों में जोड़ें, पढ़े लिखे नौजवान उनके लिए, जो कम पढ़े लिखे जवान उनके लिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए, जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए, जो विधवा है उनके लिए, जो विकलांग है उनके लिए, सभी के लिए कोई ना कोई हम लोगों ने रास्ता दिया। और आज इस राज्य का जो जन्म है, इस राज्य का जन्म बहुत तकलीफ से हुआ है। कई लोगों के शहादत के बाद खून पसीना बहाकर इस राज्य का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म कितना तकलीफ के साथ होता है वो आप सबको मालूम है। उसी प्रकार इस राज्य का भी जन्म एक बच्चे के ही समान हुआ। इस राज्य के साथ कई और राज्य भी अलग हुए थे, लेकिन जो आंदोलन, जो इस राज्य के प्रति लोगों का समर्पण भाव रहा है, वो एक अलग ही इतिहास है। जेपीएससी में, यूपीएससी में, आज के दिन में भी अलग झारखंड के अलग राज्य को लेकर के कई सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इस राज्य का कोई वजह होगा तभी तो सवाल भी आता है। और ये राज्य इतना समृद्ध राज्य हो सकता था, और हमारे पूर्वजों का इस बात का आभास था कि राज्य अलग होगा, राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल और हेडमास्टर रहेगा वैसा ही स्कूल चलेगा, तो वैसा ही ये राज्य का भी दशा हुआ। जिस झारखंड रूपी पेड़ के जड़ में खाद और पानी देने की जरूरत थी, पूर्व की सरकार ने इस पर दीमक डाल दी और नतीजा लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरता रहा।
रोजगार के लिए, अलग राज्य के लिए पलायन के लिए मजबूर हुए। और आज ऐसा क्या हो गया ये झारखंड रूपी पेड़ से? आज हमने उन दीमक को हटाकर खाद और पानी देना शुरू किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे इस राज्य के सभी 60 साल से अधिक बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। पहले 40 साल के बाद विधवा महिला को पेंशन मिलता था, लेकिन विधवा होने का कोई वक्त नहीं होता है। भगवान ना करे कोई विधवा हो, लेकिन कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि शादी के चंद महीने के बाद, चंद साल के बाद ही उसका साथी उसको छोड़ जाता है। तो हमने वो सारी चीजें खत्म कर दी कि जिस दिन से कोई भी हमारी महिलाएं विधवा होंगी, उसी दिन से उसको पेंशन दे होगा। ये कानून हमने बनाया। विकलांग का भी वही हाल, 18 साल का जब होगा तब विकलांग को पेंशन मिलेगा। 18 साल तक का बोझा माँ बाप के मत्थे पर, और माँ बाप बेचारा अपना घर कैसे चलाता है वो यहाँ इस राज्य के गांव के लोग जानते हैं। एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारों का। सामान्य जीवन, पूर्व की सरकार में जब जीवन सामान्य था तो लोग भूख से मरते थे। कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आया, पूरा देश दुनिया में आया, लोग बिलखते रहे। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में इस कोरोना में जब सारे रोजगार बंद, गाड़ी मोटर हाट बाजार सब, सरकारी आदेश था घर में ताला बंद करके रहने का, उस समय भी हम झारखंड के एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। बेचारा इन मजदूरों को बचाने में हमारे 2 मंत्री मारे गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, टाइगर जगन्नाथ महतो जी इसी कोरोना का शिकार हुआ। लेकिन हम लोगों ने अपनी कदमें नहीं रोकी, हम लोग निरंतर मेहनत करते रहे। आज इसी का परिणाम है, आज इतने बड़े पैमाने पे आपको नौकरी मिल रही है। नौकरी तो नौकरी, नौकरी के साथ आपका सामाजिक सुरक्षा का भी वादा हमने पुराना पेंशन दे करके पूरा किया है। पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं, आज की गरीबी में बेटा भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को घर से बाहर कर देता है, लेकिन पेंशन के आस में उसको रहने के लिए कोना जरूर मिल जाता है। इसी पिछड़े राज ने अपने इसी कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो देश में अलग पहचान इस राज्य को बना रहा है। कभी आप लोगों ने सुना था कि यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लड़का विदेश पढ़ेगा? आज 50 बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं हम विदेशों में, और वो भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार का। आज सरकार, हमारे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, सभी के लिए जब तक एक स्वस्थ वातावरण नहीं बनेगा तो स्वस्थ कार्यों को भी अंजाम देना बहुत कठिन है। बातें बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम लोग के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तरफ से बना हुआ हॉस्टल
हजारों की संख्या में हम लोगों ने यहाँ हॉस्टल बनाए, लेकिन बनाने के बाद आज तक एक भी हॉस्टल में रंगाई पुताई नहीं हुआ। आज वो सभी हजारों की संख्या में जो छात्रावास हैं, वो सभी छात्रावास पूर्ण तरीके से जीर्णोद्धार हो रहे हैं और जो नहीं हो पा रहे हैं उसको तोड़कर नया बनाया जा रहा है। स्कूलों के बारे में आपने सुना ही, हमारे पूर्व मंत्री जी ने बताया है। अभी वो कई जगह इसकी खबर आती है कि यहाँ थोड़ा ठीक पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमारे विपक्ष के लोग तुरंत फेसबुक ट्विटर में डाल देते हैं खबरों को, और मुझे मालूम है कि अभी पूरी तरीके से चीजों को बदलाव हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमें थोड़ा वक्त की आवश्यकता पड़ेगी। और निश्चित रूप से आज के दिन में जो प्रतिस्पर्धा का समय है, उसमें हमारे बच्चों को उसी स्तर की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो वर्तमान वक्त के मांग है। उसी को लेकर आज ई गुरुजी का एक हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैं अभी इसके बारे में सोच रहा था कि इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं, और अभी मैं इस विषय पर अपने पदाधिकारियों से बात भी करूंगा कि इसको हम और कैसे बच्चों तक अच्छे तरीके से इसको और हम पहुंचा सकते हैं। कुछ हमारे जहन में भी है,